ऐसी दशा में 3 काल में, आज का हाइकू भी गुरुजी ने उसी पे दिया है। हाइकू ये दिया है, उहा पो के, बहुत अच्छा है, नोट कर लो अपनी अपनी डायरी में। उहा पो के 5 अक्षर हो गए। चक्रव्यूह में धर्म दुरु हुआ, धर्म दुरु हुआ। सोचने वाला कभी धर्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता, मोक्ष के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता, वो सोचता ही रहेगा। और यही विकल्प, यही संकल्प उसके लिए केवल मात्र और केवल मात्र संसार का कारण बढ़ जाएगा। जो एक बार मिलिट्री की तरह होता है, कमर पे बेल्ट बांध और कूद जा, नीचे क्या, कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा। 4 बात कहकर अपनी वाणी को विराम करेंगे, आपका समय भी हो रहा है। कि सबसे पहले ये 4 बात याद रख लेना, संकल्प विकल्प से बचना चाहते हो तो, क्योंकि यही 4 बातें यहाँ पे बहुत ज़्यादा संकल्प विकल्प कराती है। पहला है फॉरगेट एंड फॉरगिव। पहला क्या है? फॉरगेट एंड फॉरगिव, यानी भूल जाओ और क्षमा कर दो। सबसे बड़ा सूत्र है, आप भूल जाएंगे और क्षमा कर देंगे तो आपको कोई संकल्प विकल्प नहीं होगा, अन्यथा तो ढोते रहेंगे। आदमी रिश्तों को निभाता नहीं है, ढोता है, और ढोने वाली जिंदगी अच्छी नहीं है। रिश्तों को हंसकर निभाओ, ढो नहीं। और फिर दूसरा है LML। LML ये कोई स्कूटर नहीं है, LML वेस्पा, हाँ, कि स्कूटर ब्याह शादी में दे दिया वो LML है। ये है लोड मत लो। LML का मतलब लोड मत लो, बस लोड मत लो। हाँ, हम चाहे अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, कोई भी महाराज हैं या श्रावक हैं या कुछ भी नहीं है, लोड मत लो। जितना आपकी कैपेसिटी है उतना काम कर लिया, नहीं तो जयराम जी की क्या करना है, कुछ नहीं। ये संसार एक समय का भरोसा नहीं, मैं मंच से नीचे उतरूंगा नहीं तो क्या अगले समय की अपन बात कर रहे हैं, ये हमेशा याद रख लेना, कोई विकल्प नहीं। तो पहला है फॉरगेट एंड फॉरगिव, दूसरा है LML, और तीसरा है वर्तमान में जीना सीखो। तीसरा क्या है? वर्तमान में जीना सीखो। जो वर्तमान अभी आए ना, संकल्प और विकल्प तभी होता है जब हम या तो ये गा और ये था, इसमें मत, यही गा था। और चौथा अंतिम, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। बस ये चिंतन आप हमेशा कहेंगे, कोई विकल्प नहीं होंगे। ठीक है, मुझे नहीं बोलना आता, नहीं बोलना आता है, ठीक है, मैं काला हूं, काला हूं, अब गोरा कहाँ से हो जाएंगे? आप कितना फेयर एंड लवली लगाओ, गोरे होने वाले नहीं। हाँ, उल्टा अपने पति का या पिता का पैसा और बर्बाद कर रहे हो लगा लगा के, और वो नॉनवेज और विदेशों में पैसा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, इन सब से बचना है। इस प्रकार से आज वही 4 लाइन कहकर कि अपना जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। उड़ उड़ कर ये चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त रहा, भोगों में लिप्त रहा, भव भव दुख पाता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन बाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। संकल्प और विकल्प से ऊपर उठना है और इस कारिका को हमेशा ध्यान रखना है, तभी हम, और वही बढ़िया नहीं, क्षत्रिय बनना है, ऊहा पोह में नहीं रहना है। बस लेना है तो लेना है, दीक्षा ले लोगे, पार हो जाएंगे। जो बस कमर कस लेगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम सब बेड़ा पार करें इसी भावना के साथ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनि राज। बात तो सामायिक पाठ पर चल रही है,
लेकिन उपदेश पात्रानुसार होता है, तो समता तो सबको ही रखना है। क्यों? ये बताओ बच्चों, गुस्सा करना अच्छा है? अच्छा, अभिमान करना? थोड़ी मायाचारी तो कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते? अच्छा, लोभ? लोभ तो पाप का बाप है। जब आप क्रोध मान माया लोभ जानते हैं कि कसाई करना अच्छा नहीं, और पाप कितने होते हैं? बोलो ना, 5। अब पाप करना अच्छा है क्या? अच्छा अच्छा, ये उत्तम क्षमा धर्म कैसा है? क्षमा धर्म अच्छा है या नहीं है? अच्छा, मान का उल्टा मार्दव धर्म? बोलो, सरलता अच्छा है नहीं? ऋजुता, सुचिता अच्छा है? आप सब बच्चे तो गर्दन हिला रहे हैं, इसका मतलब सब जान रहे हैं। तो जब आप जानते हो कि पाप करना खराब है, कसाई करना अच्छा नहीं है, और 10 धर्मों का पालन करना अच्छा है, तो फिर आपको उपदेश की तो जरूरत ही नहीं है। महाराज जी भी सही बता रहे हैं, क्योंकि आप तो सभी जानते हैं ना। नहीं जानते हो? जानते तो हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी गुस्सा करते हैं नहीं करते? करते हैं, नहीं करते हो? वाह, बढ़िया है। एलोरा के गुरुकुल के बच्चा गुस्सा नहीं करते हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। बच्चों ने बोली कि हम गुस्सा नहीं करते हैं, अच्छी बात है। सात्विक प्रकृति की वेशभूषा पहने हुए हैं, तड़क बड़क नहीं पहने हैं, इसी से मतलब नज़र आ रहा है। और ये महाराष्ट्र की जो टोपी होती है, टोपी बड़ी कमाल की होती है। हाँ, ये संस्कारों की पहचान है। अभी जब अब 52 गजा चातुर्मास हुआ, तो कई बार वहाँ पर बच्चों के बीच में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि बहुत प्रवचन विद्यालय में, और हमें विद्यालयों में प्रवचन करने में बहुत आनंद आता है। इसलिए हमने इस बार चातुर्मासी महाराज जी से विशेष निवेदन करके और आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से एलोरा वालों का पुण्य जाग गया, और वहाँ पर गुरुकुल भी है, गुरुकुल भी है, और तथाकथित आजकल का जो इंग्लिश मीडियम होता है ना, अंग्रेजी, वो भी है ना। क्यों? हाँ, गुरुकुल में देखो इतने ही बच्चे हैं, और उसमें तो इस पांडाल में आएंगे ही नहीं, इतने बच्चे हैं, 1400 बच्चे वहाँ पर उस विद्यालय में पढ़ते हैं। स्कूल तो मेरे मुंह से सुनोगे ही नहीं आप, अभी बोलने के लिए थोड़ा बोला है, लेकिन वो कुल अपना नहीं, अपना तो गुरुकुल या विद्यालय, ठीक है ना। 4 चीज़ तो आप हमेशा याद रख लो। एक तो अपनी माता का नाम भारत बोलना, क्या बोलोगे? भारत हमारी माता है, ठीक है ना। जो दूसरा इंग्लिश वाला नाम है, वो कभी भी हमारे सामने नहीं बोलना, और न कभी आप विद्यालय की अपनी उस सीट में लिखो, उत्तर में, वहाँ पर भारत ही लिखो, क्योंकि भारत को भारत ही बोलो ना, दूसरा क्यों नाम दें अपन। और दूसरा है, ये जो दूसरा भी बताया स्कूल, उसको विद्यालय बोलो। क्या बोलना है? विद्यालय, बहुत ही अच्छा रहेगा जितना, क्योंकि विद्यालय में ईसा का कुल स्कूल कहलाता है। आप ईसा मसीह के कुल वाले हैं क्या? नहीं, आप गुरुकुल वाले हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, 7,32,000 गुरुकुल थे देश आज़ाद होने के पहले। समझ में आ रहा है? मतलब अंग्रेजों के गुलामी होने के पहले की बात बोल रहा हूँ। कितने थे? 7,32,000 गाँव में, एक एक गाँव में एक एक गुरुकुल था। लेकिन हमारी अस्मिता को, हमारी संस्कारों को, हमारे जो भावनाओं को और हमारी श्रद्धान को, विश्वास को चोट पहुंचाने के लिए उन फिरंगियों ने सबसे पहले हमारी जो रीढ़ है, लाड़ मेकाले भारत में आया, और उस लाड़ मेकाले ने बोला यदि इनको गुलाम बनाना है तो सबसे पहले इन बच्चों के अंदर, इनके दिमाग में गलत बात भर दो। और वो कहाँ हो सकता है? वो गुरुकुल में नहीं हो सकता, वो स्कूल में हो सकता है। बस उन्होंने उन गुरुकुल को समाप्त किया और कॉन्वेंट सिस्टम एक लाकर धर दिया। और उस ये शिक्षिकाएँ भी इधर बैठी है ना, ओजर वाली 5 बहनें, तो ये भी वो गुरुकुल तहस नहस करके
और उनको मिटा दिया गया। आज मात्र उंगली पर गिन लो इतने से गुरुकुल बचे। और ये तो केवल महाराष्ट्र का फिर भी पुण्य है कि महाराष्ट्र में थोड़े बहुत, चाहे कारंजा हो, चाहे कुंभोज बाहुबली हो, चाहे आपके एलोरा हो, और आसपास में और भी अन्यत्र भी कुंतलगिरी में भी गुरुकुल है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी जबलपुर, सागर आदि स्थानों पर गुरुकुल की प्रणाली कुछ बची है, अन्यथा वो सब अब विद्यालय में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये मैं बात बोल रहा था। तो सबसे पहले अपन को भारत को क्या बोलना है? भारत। दूसरा क्या बोलना है? विद्यालय। तीसरा जो बता रहा था वो ये है कि अपन को जितनी अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सको उतना करना है। अपन जब भी बात करें, आप यदि मराठी वाले हैं तो मराठी में बात करो, आप यदि मारवाड़ी वाले हैं तो मारवाड़ी में बात करो, और आप यदि हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में, यानी आचार्य श्री की एक पुस्तक है, सबको देंगे हम वहाँ पर। हमारी मातृभाषा क्या है? हमारी मातृभाषा, ये होना चाहिए। और चौथा है कि हमें अपने संस्कारों को बचाने के लिए अपने जीवन को संस्कारित करना होगा। जीवन में जब तक संस्कार नहीं लाएंगे, देखो दो बातें हैं। पहले के जमाने में शिक्षा बहुत अच्छी थी, शिक्षा, संस्कार बहुत अच्छे थे, लेकिन शिक्षा के उतने साधन नहीं थे। और आज के ज़माने में शिक्षा के साधन बहुत हैं, लेकिन संस्कार नहीं बचे। तो अपन को क्या करना है? दोनों में मिलान कर दो, कुछ नहीं करना। शिक्षा भी होना और संस्कार भी होना चाहिए। आप देखो, हमारी मातृभाषा की बात बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश में बोलो, पहला शब्द क्या है? क्या शब्द है? ए फॉर एप्पल। और लास्ट शब्द क्या है? जेड फॉर जेब्रा। यानी फल से शुरू हुआ था, फल खाओ और क्या बन जाओ? जानवर बन जाओ। अब आ जाओ, ऐसे अनार पढ़ाया जाता है, ऐसे अनार, यही पढ़ाती है ना? हाँ, तो ऐसे अनार फल से शुरू हुआ और लास्ट में क्षत्रज्ञ। हाँ, तो जैसे ज्ञानी, जैसे क्या हुआ? ज्ञानी। अनार से शुरू हुआ और ज्ञानी बन जाओ। बोलो कौन सी भाषा पढ़ना चाहते हो? आप पर निर्भर है। यदि इंग्लिश के माध्यम से पढ़ोगे तो केवल मात्र आपको शिक्षा तो अर्जित हो जाएगी, लेकिन आपके अंदर संस्कार नहीं आ पाएंगे। फल से आप जानवर बन गए और यहाँ पर अनार से आप ज्ञानी बन गए। यदि ज्ञानी बनना चाहते हो तो अपने भीतर में यह तो जना बताना होगा, लेकिन संस्कार क्या करें? आज बुरे संस्कार हावी हो जाते हैं। अभी प्रतिदिन यही चर्चा चल रही है कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे बाहर की हवा भी हमारे ऊपर हावी होती चली जाती है। आज मोबाइल आदि के इस युग में, चाहे वो मीडिया हो, प्रचार प्रसार का जो युग होता है, इसमें टेलीविज़न आदि के माध्यम से हम अपने संस्कारों को धूमिल करते चले जा रहे हैं। इन संस्कारों के माध्यम से ही हम अपने आप को बचा पाएंगे। अन्यथा कहते हैं ना कि घर में कार हो या ना हो, लेकिन पहले क्या हो? संस्कार। क्या बोला? हाँ, कार हो या ना हो, लेकिन संस्कार होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात संस्कार। संस्कारों के माध्यम से ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। धर्म तो अपन को संस्कार की ही बात बताता है, और धर्म यही कहता है कि आप किसी भी प्रकार से, आप देख लीजिए अभी शुरुआत मैंने की कि 5 पाप हैं या अपने यहाँ 7 व्यसन आते हैं, इन सब का त्याग करेंगे, अष्टमूल गुण को धारण करेंगे, तभी हम संस्कारित रह पाएंगे। धीरे धीरे एक एक दिन में एक एक बात अपन करेंगे। जब आपके पास में आएंगे तो प्रतिदिन आपको बहुत कुछ मिलेगा। अभी तो एलोरा वालों का यह है पुण्य कहें या गुरुदेव की कृपा कहें उनके ऊपर, तो इस प्रकार से दोनों कार्य है। तो वहाँ पर अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी हो रहा है। तो इस
पूरे के पूरे चातुर्मास के लिए यदि मंडलाचरण अच्छा होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, ऐसा सुना है हमने, है ना। तो पहला मंडलाचरण अच्छा तो सब काम अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा। और सिद्धों की आराधना से यदि किसी कार्य की शुरुआत होती है तो आगे आगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जहाँ गुरुदेव का आशीर्वाद हो और जहाँ सिद्धों की आराधना से शुरुआत हो तो बहुत बढ़िया होगा। 2 तारीख को कलश स्थापना और गुरु पूर्णिमा, 3 तारीख का गुरु पूर्णिमा का महोत्सव, यह भी आप सबको बहुत अच्छे से मनाना है। अपने अपने परिवार वालों को बात करते हो नहीं करते हो? गुरुकुल में अलाउ है? एक दिन अलाउ होगा? नहीं अलाउ है? हाँ, बोल देंगे भैया इनके घर जो है ना मैसेज तो भिजवा ही दो इतने बच्चों के, तो कम से कम इन सब के माता पिता वगैरह भी आएंगे और उस पूरे प्रोग्राम का लाभ ले सकते हैं। जो विधान में बैठे तो विधान में भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन आज तो अभी आप लोगों को भी गजपंथा जाना है और अभी हम लोग भी आहार की बेला करके आए हैं, तो थोड़ा सा बोलने में तो होता ही है। तो ज़्यादा नहीं बोल के इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी जितनी बात बताई उतनी बात को ध्यान रखो कि अपन को पाप से बचना है और पुण्य कर्म करना है। इस चातुर्मास में यही एक यानी जो है ना अपन को लक्ष्य बनाना है। हम लोग अपनी साधना करें और आप लोग अपनी आराधना, प्रभु की आराधना करें तो बहुत अच्छा होगा। साधना और आराधना ऐसा यह वर्षायोग बहुत अच्छा रहेगा जिसमें साधक साधना कर सके और आराधक आराधना कर सके, तब ही मजा रहता है। श्रावक का पथ अलग है, साधु का पथ अलग है, दोनों के मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बिना गाड़ी आगे मोक्ष मार्ग चल भी नहीं सकता। इसलिए मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो श्रावकों के साथ तो रहना ही होगा। आज ही यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर श्रावक का घर तो था, लेकिन वही यहीं आ गए कि ठीक है भैया हम वहीं चल के गुरु की आराधना करेंगे और गुरु को समर्पित रहेंगे। ऐसी ही भावना रहती है। यही भावना आगे भी आप लोग रखें। श्रावक और साधु का यह जोड़ आगे तक चलता रहेगा तो पंचम काल के अंतिम समय तक यह मोक्ष मार्ग हम पहुंचा पाएंगे। पहुंचा इसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। आगामी 26 तारीख से 3 तारीख तक अष्टानिका के पावन अवसर पर एलोरा में यह विधान हो रहा है और पूरी व्यवस्था बोल रहे हैं एलोरा वाले कि हम संभाल लेंगे। आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री और वस्त्र भी शायद, क्यों हथकरघा वाले बोल रहे हैं हथकरघा के वस्त्र देंगे महाराज। पहले बार आपका वहाँ पर आगमन हो रहा है और ऐसा भव्य आगमन होना चाहिए और वहाँ पर ऐसे ऐसे आयोजन हो जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में एक संदेश जाए। कमर कसकर कल वाक्य भी जितने लोग शाम को आए थे उन लोगों ने एक सूत्र में बोला, महाराज जी आप दोनों दिन को कहोगे रात तो हम रात कहेंगे और जो बात हो पसंद वही बात करेंगे। ऐसी बात, और हम दोनों ने भी यही बात बोली कि हमारा कुछ नहीं, जो कुछ है गुरुदेव का है। जैसा गुरुदेव का आशीर्वाद होगा आपको वही करना है, वैसा ही करना है। बस यही श्रद्धा यदि आपका हो गया फिर कोई बात नहीं, कहीं पर आगे से पीछे तक सोचने की जरूरत नहीं। गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा। तो आप लोग भी आज ही अपना नाम इन सबको देना शुरू कर दें ताकि व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से हो सके और वह विधान भी सानंद अच्छे से हो सके। फिर आगे की सूचनाएं आगे और दे देंगे। अभी इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बहुत अच्छी बात है। मैं तो हमेशा एक नियम देता हूँ, जिस मंदिर में आप रोज दर्शन करते हो उसकी अपेक्षा सप्ताह में एक बार दूसरे मंदिर के भी दर्शन किया करो, दूसरे जगह जाकर भी भक्ति किया करो, उससे और पुण्य इकट्ठा होगा। वहीं भगवान के पास जाते हैं तो अलग, फिर हफ्ते में एक दिन चले गए तो अब आप बताओ ना, मैं आपसे पूछता हूँ, आप रोज़ रोज़ एक ही भोजन करते हो तो बोर हो जाते हो ना। तो बस ऐसा इसमें भी लगाओ कि रोज़ रोज़ का थोड़ा भगवान का टेस्ट भी चेंज कर लिया, हफ्ते में दूसरी जगह कर ली। माँ में एक बार अतिशय क्षेत्र के दर्शन करने चले गए। मैं नियम देता हूँ पीछे वालों को, ये नियम हफ्ते में एक दिन अन्य मंदिर, महीने में एक अतिशय क्षेत्र के, और साल में एक बार सिद्ध क्षेत्र के दर्शन।
पास वाले नहीं तो गजपंता तो चले गए, नासिक वाले बोले हुआ है महाराज जी आपने नियम, नहीं वो नहीं, दूर वाला, थोड़ा दूर वाला, चाहे मांगी तो ये हुआ, इतना दूर तो कम से कम रखो। ऐसे सिद्ध क्षेत्र के, तीर्थ क्षेत्र के आप दर्शन करोगे तो बहुत अच्छी बात है। एक गजपंथा में इंदौर की एक बस आई थी, अभी हम लोग थे, तो एक माता ने वहाँ पर निवेदन किया, बोले महाराज जी हम लगभग 3 या 2.5-3 महीने का शायद उनका रन था पूरा, और 300-350-400 क्षेत्र पूरे भारत के सिद्ध क्षेत्र पंचकल भूमि घूमने के लिए और दर्शन के लिए निकले हैं, कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो अच्छी रहे या हम करें क्षेत्रों पर जाकर। तो मैंने उनसे शेयर करी ये बात कि एक काम आप अगर कर सकते हो तो ये करना, जो एक मुख्य उनके व्यक्ति थे, मैंने कहा जिस मंदिर में जा रहे हो आप, उस मंदिर की प्रतिमा, मूल नायक प्रतिमा को बहुत अच्छे से देखना, ऐसे देखना कि उसकी फिल्म फिट हो जाए, और हो सके तो एक क्लिपिंग तैयार करना। हर मंदिर पे आप जा रहे हो, 300-350-400 क्षेत्र आप जा रहे हो, 2-2.5 महीने का आपका पूरा रन हैगा, तो मैंने कहा हर क्षेत्र पर जाना और हर क्षेत्र की वो जो प्रतिमा मूल नायक है उसको अपनी आंखों में बसा लेना। हाँ ठीक है महाराज जी, मैंने वीडियो क्लिपिंग करना, और फिर क्या करना, प्रतिदिन रात को मेडिटेशन करना। हम उस क्षेत्र पे गए थे, उस क्षेत्र के ये वाले मूल नायक भगवान थे, ऐसी प्रतिमा थी, ऐसी वेदी थी, और फिर अर्घ चढ़ाना, कायसर करना, रोज रोज 3-4 दर्शन कर ले, 3-4, फिर जो पहले 3-4 किए थे वो 3-4 रिपीटिशन करना, ऐसी तन्मयता आ जाएगी, ऐसा अच्छा आपको लगेगा। फिर बाद में जब आपको याद हो जाए तो समय ज़्यादा लगेगा, इतने सारे क्षेत्र, इतने सारे मूल नायक हो जाएंगे। तो मैंने कहा 50-50% बांट के करना, लेकिन करना बड़ा आपको आनंद आएगा, और इस क्लिपिंग को तैयार करके इससे भक्ति करना तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा आएगा। मैंने उनको 4 बात दी थी उस समय, मैंने ये कहा था कि मैं हमेशा 4 बातें जो तीर्थ क्षेत्र के लिए दर्शन करने जाते उनके बीच में रखता हूँ। तो वो 4 बात कौन सी है? सबसे पहली बात तो है इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट था तब तो आप लोग यहाँ जनगिरी आए, बहुत अच्छी बात है। फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया, क्या समय का भी इन्वेस्ट किया और धन का भी इन्वेस्ट किया, तब तो यहाँ आप आए। अब ये इंटरेस्ट भी किया, आपने इंटरेस्ट था, इन्वेस्टमेंट किया, बहुत अच्छी बात है कि। अब तीसरी और प्रमुख बात है इन्वॉल्वमेंट कितना है। इन्वॉल्वमेंट कितना रहा आपके जीवन में, आपने क्या देखा, भगवान की छवि याद है कि नहीं। इन्वॉल्वमेंट में तब होगा जब आपको वो छवि, आकृति आपके उतरी कि हाँ ये भगवान थे, इससे भगवान थे, वो याद है कि नहीं आपके। मुख्य भगवान तो सबको याद है, बड़े बाबा कुंडलपुर के सबको याद है, कश्मीर वाले पार्श्वनाथ भगवान सबको याद है, महावीर भगवान महावीर जी के सबको याद है, ठीक है। लेकिन और भी भगवान आपको याद है कि नहीं, तीर्थ क्षेत्र पर आप गए हो, वो कहलाएगा इन्वॉल्वमेंट। कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका, इंटरेस्ट था, इन्वेस्टमेंट आपने किया। इन्वॉल्वमेंट तो तब है जब वो सब चीज़ें आपको याद हो जाए। और उस इन्वॉल्वमेंट के बाद चौथा इम्प्रूवमेंट, आप गए क्षेत्र पर, दर्शन किए, क्या परिवर्तन किया अपने जीवन में। उन प्राचीन क्षेत्रों के दर्शन करने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाहट आई, कितने आपने अपने आप को परिवर्तित किया, वह इम्प्रूवमेंट। जब भी किसी क्षेत्र पर जाओ, इन 4 बिंदुओं को लेकर चिंतन करना, 2 मिनट ध्यान करना कि मेरा इंटरेस्ट था, यहाँ आया हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ हूँ। इन्वॉल्वमेंट, भगवान को मैंने अच्छे से देख लिया। इम्प्रूवमेंट, मैं यहाँ क्या छोड़ कर जा रहा हूँ, क्या नया अपने जीवन में उतार के जा रहा हूँ। कुछ ना कुछ तीर्थ क्षेत्र पर आओ तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाहट होना चाहिए, कुछ ना कुछ त्याग होना चाहिए, कुछ ना कुछ नई चीज़ जीवन में उतरना चाहिए। यह है इम्प्रूवमेंट। हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो। महाराज जी हफ्ते में हर हफ्ते जाएंगे तो हर हफ्ते बदलें, हर महीने इतनी अपने अंदर इतनी बुराइयां हैं और इतना हमें अब सीखना है और अपने जीवन को इतना बदलना है। हम सोचेंगे तो इस भाई को हमने ये नियम दिया जो आपके सामने कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट वाली बात। तो उसने मुझसे यही बात करी थी, महाराज जी मैं हर महीने आप मुझे नियम दे रहे हो, मैं हर महीने जाऊँगा तो कहाँ, किस प्रकार से ये हर महीने कहाँ तक नियम लेते रहूँगा और हर महीने कहाँ तक देखते रहूँगा। वो 2-3 साल हो गए। तो हमने कहा क्यों? बोले महाराज जी हर महीने पहले से मन में आ जाता है कि वहाँ जाकर मेरे अंदर क्या बदलाहट करना है। इतनी कमियां जब हम अपने आप को देखते हैं तो पता चलता है मुझे ये सुधारना है। अब भगवान के पास जाऊंगा और इसका कायसर करूंगा, ये सुधारना है। बोले पहले से आ जाता है। बोले यहाँ से जाता हूँ
अभी महीने भर बाद जाना है क्षेत्र के दर्शन करने, लेकिन पहले आ जाएगा अब अगली बार जाना है तो भगवान के पास जाकर इसको इम्प्रूवमेंट करना है, इसको सुधारना है। बोले वो प्रयास किया तो बहुत सारी चीज़ अपने आप छूटती चली गई और मेरा जीवन बहुत अच्छा बन गया। सोचो वो व्यक्ति था 3 साल हो गया होगा पीछे, हाँ तीसरा, अब 3 साल होने जा रहा है, 3 साल हर महीने जा रहा है, वो अपने आप को फिर भी कह रहा है बहुत सारी कमियां हैं, जबकि एक अच्छा व्यक्तित्व है वो अब सब ऑब्जर्व कर रहा है, मेरा बच्चों के प्रति क्या कमी है, मेरी पत्नी के प्रति क्या कमी है, मेरे ग्राहकों के प्रति क्या कमी है। बोले मैंने सब तरफ सोचना चालू किया, सब तरफ मेरे जो जो लोग हैं उनके प्रति मेरी क्या क्या कमी है, मेरे खुद के जीवन के प्रति मैं कितना अवेयरनेस हूँ। बोले बस मेरा इंप्रूवमेंट होता चला जा रहा है, हर बार जाता हूँ एक इंप्रूवमेंट करता हूँ। आज इतना नियम ले लो, सार्थक हो जाएगा अंजन गिरी आना कि हाँ महाराज इंटरेस्ट था, इन्वेस्ट किया, इन्वॉल्वमेंट है, भगवान को हम याद रखेंगे, शांतिनाथ भगवान को या पांचनाथ भगवान को, और एक ना एक कुछ ना कुछ नए जीवन में एक नया करके जाएंगे। आए हैं तो कुछ लिख के जाएंगे और जीवन भर याद रखेंगे, हो जाएगा, कुछ करके जाएंगे अपने मन से, इच्छा से, जो आपको लगता है मुझे अच्छा करना है। तो बहुत अच्छी बात होगी, समय अपना हो गया। आचार्य भगवान की कल चर्चा करते हुए हमने आपको बताया था कि आचार्य भगवान कहाँ कर रहे थे चातुर्मास, फिरोजाबाद की उस पावन जो सुहाग नगरी कहलाती है, वहाँ पर आचार्य भगवान ने वहाँ पहुँच गए थे और सेठ जी ने तो कह दिया था कि जाओ, पर जब पता चला कि ये आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज एक नए नक्षत्र का उदय, पंडित कैलाश चंद्र जी के उस आर्टिकल से प्रभावित होकर सब लोगों ने निवेदन किया। और जब निवेदन के बाद उनका जो प्रथम प्रवचन था वो इतना प्रभावक सम्यक दर्शन के ऊपर हुआ कि बिना बुलाए 2000, 2500, 3000 लोग आचार्य भगवान के लगातार प्रतिदिन प्रवचन होते थे। प्रारंभ में सम्यक दर्शन पर हुए, फिर 16 कारण भावनाओं पर हुए, फिर अनेक विषयों पर प्रवचन होते थे। पहले ही लिख दिया जाता था कि इस विषय पर कल आचार्य भगवान का उद्बोधन है, इस विषय को लिख दिया जाता था। तो वहाँ पर ऐसा बताते हैं अनेक विषयों पर प्रवचन तो हुए ही, लेकिन पंडित जी साहब का कहना था पहला चतुर्मास देखा हमने कि ना कोई साज, ना कोई सजावट, ना कोई पंपलेट, किसी प्रकार का कोई पंपलेट नहीं, ना किसी प्रकार की कोई बात बताई गई। जैसे प्रकृति में चतुर्मास होता है वैसे आचार्य भगवान प्रसन्नता के साथ इसी प्रकार प्रफुल्लित रहते थे और फिर भी हजारों लोग वहाँ पर आते थे। और बोले अंतिम प्रवचन तो जीवन को सिखा दिया कि क्या साधु होता है। बोले आचार्य भगवान ने ये कहा था, क्या कहा था, कल अतिथि पर प्रवचन होंगे, कल अतिथि पर प्रवचन होंगे, ऐसा बोर्ड पर आ गया था। और आचार्य श्री जी ने वह अतिथि पर प्रवचन क्या किया, अगले दिन गुरुदेव का बिहार हो गया। जब पंडित जी साहब पहुँचे कि आचार्य श्री जी प्रवचन आपने बोला था कल अतिथि होगा, बोले वही तो अतिथि है जिसकी तिथि फिक्स नहीं हो, वही तो प्रवचन किया है हमने, वो प्रवचन ही तो था, अतिथि थी पर तो प्रवचन किया, आपने कहा था अतिथि पर करना, हमने करके दिखा दिया। ऐसे हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की अंजन गिरी पर अपनी चर्चा चल रही है। और अंजन गिरी को खोलते हुए अपन ने बात करी थी कि अंजन गिरी का अ बोल रहा है, अंतरंग को निर्मल कर, अंतरंग क्या होगा, निर्मल होगा अंजन गिरी आने से। जैसे जन्म जरा का नाश होगा अंजन गिरी आने से, न से नर जन्म सफल होगा अंजन गिरी आने से, गी से गिरावट दूर होगी अंजन गिरी आने से, और री से रीद अर्थात संस्कृति की प्राप्ति होगी अंजन गिरी आने से। इस पर अपनी जो चर्चा चल रही थी और कल अपन ने बात करी थी काय पर, कल बात करी थी अपन ने किस विषय को लेकर बात करी थी कि नर जन्म सफल होगा अंजन गिरी आने से। क्योंकि ऐसे प्राचीन क्षेत्रों पर आते हैं तो निश्चित तौर से जब आते हैं और उनके दर्शन करते हैं तो वही तो नर पर्याय की सफलता है। नर पर्याय पाकर भी हम प्राचीन क्षेत्रों की ओर आकर्षित नहीं हैं तो हम नर होकर भी वानरवत हैं, हम नर होकर भी वानरवत हैं। फिर बात करी थी पास में रहकर भी आप भगवान के पास नहीं आ पाए तो नरक के बाईपास की ओर आपका कदम बढ़ रहा है। आ रहा है समझ में? नहीं ना, पास में होकर भी, बहुत दूर नहीं है, पास में होकर भी भगवान के पास नहीं आ पाए तो नरक के बाईपास की ओर हमारा निश्चित तौर से कदम आगे बढ़ रहे हैं। नरक जाने की ओर
सफलता को विफलता में बदलना है तो अंजनगिरी जैसे प्राचीन क्षेत्रों के दर्शन करने और भक्ति करने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और बल्कि रविवार को परिवार को होटल में ले जाकर कर्मों का टोटल बढ़ाने की अपेक्षा तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर उन कर्मों का टोटा लगा सकते हो, आप उस टोटल को समाप्त कर सकते हो। आपके पास है, आसपास में सिद्ध क्षेत्र भी है, अतिशय क्षेत्र भी है, क्योंकि कर्म रूपी अचल संपदा में घाटा यहाँ के क्षेत्रों पर आने और वंदना करने से होगा। नहीं आओगे तो कैसे होगा, होगा ही नहीं। और मैंने उस दिन भी कहा था, जो जितना पास है, कल भी इस बात को बोला था, जो जितना पास है वो उतना कम पुण्य को इकट्ठा करता है, और जो जितना दूर है उसका पुण्य उतना ज़्यादा है, क्योंकि आपको आने में ज़्यादा समय लगा है। आपको आने में, जब आप जाते हो वहाँ पर गजपंथा कितने 15 किलोमीटर दूर से जाते हो, तो जितना ज़्यादा समय वहीं से पुण्य स्टार्ट, और पौन घंटा लगा तो पौन घंटे तक पुण्य का मीटर बाजू में होता। तो अब अजनास में घर के बाजू में मंदिर था नैना के, 1 मिनट में पहुँच जाती थी ना। लेकिन अब वो इतना पुण्य नहीं है, यहाँ ज़्यादा पुण्य मिलेगा, क्योंकि यहाँ 5, 7, 8 किलोमीटर आएगी तो ज़्यादा पुण्य लगेगा। क्या बात है उसमें। तो ये अपन ने कल बात करी थी, और कल बात और एक अंत में बात करी थी, क्या करी थी कि तीर्थ क्षेत्र की बात चली थी, तो फिर उसको दोहरा देता हूँ कि आप जाते तो हैं क्षेत्र पर, बिल्कुल। एक था इंटरेस्ट, एक था इन्वेस्टमेंट, एक था इन्वॉल्वमेंट, और एक था इम्प्रूवमेंट। इंटरेस्ट था, आप आ गए, बहुत अच्छी। इन्वेस्टमेंट किया समय का और धन का। इन्वॉल्वमेंट कितना रहा, वो भगवान का रूप याद है कि नहीं, वहाँ से वो जो स्वरूप आपके अंदर उतरा कि नहीं, वो इन्वॉल्वमेंट। इम्प्रूवमेंट, क्या इम्प्रूवमेंट किया, हर बार कल नियम दिया था, हर बार क्षेत्र पर जाओ तो एक ना एक नियम लो कि आज क्षेत्र के दर्शन किए हैं तो इस क्षेत्र पर दर्शन किए हैं, तो मैं ये नियम लेता हूँ। अपने जीवन में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, धीरे धीरे करके उन बुराइयों को आप समाप्त कर सकते हो। बस हर बार जाओ, क्षेत्र पर दर्शन करो, और क्षेत्र पर दर्शन करने के बाद ये नियम ले लो कि हाँ महाराज जी, हाँ प्रभु महाराज जी तो कभी कभी मिलेंगे, हाँ भगवान इस चीज़ का हम त्याग करते हैं। ये होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। धीरे धीरे, कल एक उदाहरण भी आपको हमने बताया था कि एक भाई हमसे जुड़ा था, वो उसको ये नहीं, क्योंकि मैं अपने पीछे में ये नियम देता हूँ, हफ्ते में 1 दिन दूसरे मंदिर के दर्शन, महीने में 1 दिन अतिशय क्षेत्र के दर्शन, और साल में 1 बार सिद्ध क्षेत्र के दर्शन। अनिवार्य क्वेश्चन है ये फॉलोअप करना पड़ेगा आपको। और ये भी नियम दिया कि जब क्षेत्र पर दर्शन करने जाओ, छोटा सा कोई ना कोई अपने जीवन में परिवर्तन लाना। तो वो यही मेरे से कल शेयर, उसने मतलब पहले आया था उसने वहाँ पर, अभी हाल तो उसने यही शेयर की थी कि महाराज जी 3 साल हो गए, हर महीने जाता हूँ तीर्थ क्षेत्र पर, और हर महीने जो है हमेशा जाता हूँ और कोई ना कोई नियम लेके आता हूँ, हर बार नियम ले रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, बोले बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। उसने कहा अब मैंने परिवर्तन अपनी पत्नी के प्रति क्या करता हूँ, मेरे बच्चे के प्रति क्या करता हूँ, मेरी दुकान के प्रति क्या करता हूँ, मेरी माँ के प्रति क्या करता हूँ, वो मैं देखता हूँ। हर बार कोई ना कोई उसको देखता हूँ, सजग होता हूँ और नियम अपने जीवन में लेते चले जाता हूँ। तो मेरा जीवन बहुत अच्छा और बहुत उत्कृष्ट बन रहा है। कल भी बात करी थी, कल वाले एक भी लोग नहीं है, सब आज नए लोग बैठे हैं। यहाँ होता ऐसे ही है, एक जना बैठा है बस पुराना, बाकी सब लोग नए बैठे हैं। फिर कह रहा हूँ, अगर क्षेत्र पर आप आए हो, तीर्थ क्षेत्र पर आए हो, कोई ना कोई चीज़ अपने जीवन में आप लेके जाना कि हाँ यहाँ आए हैं, आज हम ये नियम लेके जा रहे हैं और ये अपने जीवन में परिवर्तित करेंगे। धीरे धीरे आपको लगेगा मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, उन सब बुराइयों को निकालना चाहिए। आप जब उस पर दृष्टि हमें दृष्टि नहीं आती, अपने अंदर देख नहीं पा रहे हैं कितनी सारी बुराइयां हमारे अंदर हैं, उन सब बुराइयों को, उन सब कमियों को। और मैंने वहाँ भी कहा था प्रवचन में एक बार, अभी हाल गजपंदा, फिर कह रहा हूँ, वो ये बात याद आ गई है। तो एक नियम दिया था, अपने कर्तव्यों की लिस्ट बनाओ, अपने कर्तव्यों की लिस्ट बनाओ। मेरा कर्तव्य मेरे पिता के प्रति क्या है, मेरी माँ के प्रति क्या है, मेरे पति के प्रति क्या है, मेरे बेटे के प्रति क्या है, मेरी बेटी के प्रति क्या है, मेरे सास के प्रति क्या है, मेरे ससुर के प्रति क्या है, मेरा गुरु के प्रति क्या है, मेरा भगवान के प्रति क्या है। सब में एक कर्तव्य की लिस्ट बनाओ, उस कर्तव्य की लिस्ट को रोज़ ऑब्जर्व करो, रोज़ देखो कि मैं अपने कर्तव्यों को कितनी जिम्मेदारी पूर्वक पाल रहा हूँ, पाल भी पा रहा हूँ कि नहीं। क्या मैंने जो वचन दिया है मेरे गुरु को, मैंने जो वचन दिया है मेरे भगवान को, मैंने जो वचन दिया है मेरे घर वालों को, वहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ कि नहीं। मैं अपने कर्तव्यों को आप देखोगे ना और अपने आप को परखोगे ना, आपका जीवन बहुत उच्च और बहुत महान और बहुत बढ़िया बन जाएगा।
सबको अच्छा बनना है, अपने जीवन को उच्च उठाना है। बस आप एक अपने कर्तव्यों को ऑब्जर्व करते रहो, अपनी जिम्मेदारियों को देखते रहो कि मैं मेरी जिम्मेदारियों में खरा उतरा हूँ कि नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण अंतरंग परिणामों और भावों के साथ कर रहा हूँ कि नहीं। वास्तविकता में जीवन बहुत उत्कृष्ट और बहुत अच्छा बन जाएगा। इस और ध्यान नहीं है आपका। आपका ध्यान है उपवास कर लूँ, आपका ध्यान है ये त्याग कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। नहीं, आप ये वाला भी, इसको भी धर्म मानो कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझूं, मैं अपने कर्तव्यों को समझूं और उन कर्तव्यों के साथ अपने जीवन को जीऊँ, क्योंकि सुख और शांति का ये तरीका है। मैं तो संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरे साथ में रहने वाले जितने लोग हैं वो मुझसे कितने संतुष्ट हैं, वो मुझसे कितने प्रसन्न हैं, वो मेरे कारण धर्म ध्यान कर पा रहे हैं कि नहीं, उनको मेरे कारण प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि नहीं, ये अपने आप में ये भी एक धर्म है। इसको भी आप अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत अच्छा आपका जीवन हो जाएगा। अब आज बात करनी है कि अंजन गिरी के घी पर, आज चर्चा करनी है अंजन गिरी के घी पर कि गिरावट दूर होगी अंजन गिरी आने से। गिरावट अर्थात क्या? हमारा स्वयं का अपना खुद का वो मूल्य जो अंतरंग में है, क्योंकि वो आपके बाहरी रूप को सब देख रहे हैं। आप दिखने में सुंदर हैं, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, आपने बहुत अच्छा चश्मा लगा रखा है, आपके पास बहुत अच्छा मोबाइल है, आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा बेल्ट है, बहुत अच्छे जूते हैं, सब दिख रहा है, वो तो दिख रहा है। लेकिन अंदर क्या है वो आपको ही दिख रहा है, वो कोई और नहीं देख सकता है। उसके देखने वाले कौन है? आप स्वयं। बाहरी स्वरूप तो जो है वो इज्जत है, लेकिन अंतरंग स्वरूप वो है अंतरंग का चारित्र। तो वो गिरावट कितनी है आपके अंदर? हम तो छोड़ चुके, हम क्यों लगाएं? वो आ जाता है बार बार। हम जब आप लोग व्यापार करते हैं तो व्यापार में जब मूल्य गिर जाता है किसी वस्तु का, जो आपने माल खरीदा है, तो गिर जाता है तो आप उसको अच्छा नहीं मानते हो, क्योंकि गिरावट व्यापार में नुकसान की ओर ले जाती है, घाटे की ओर ले जाती है। तो आपका जो ऊपर नीचे हो जाता है मन, क्या होगा? दाम गिर गया, 1500 की वस्तु खरीदी थी, अब 1000 हो गए, 500 का घाटा, तो बड़ा टेंशन हो जाता है। पर कभी आपने अपने स्वयं के मूल्य को देखा कि आपका मूल्य गिर रहा है या आप बहुमूल्य बन रहे हैं? आपने स्वयं के मूल्य को परखा, जांचा, तोला कि नहीं कि आपका मूल्य क्या है? आपके मूल्य में गिरावट आ रही कि नहीं आ रही? आपका मूल्य बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? जब आप नहीं हो, बहुत अच्छी परिभाषा इस पर चिंतन करके लिखी मैंने, सो विचार करना। जब आप नहीं हो और आपको याद किया जाए तो समझना आपके जीवन में गिरावट की मिलावट नहीं है।